तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमसीएक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन एमसीएक्स से रिलेटेड एक काफ़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है, जो कि एमसीएक्स के इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। अभी तक एमसीएक्स की अगर हम बात करें तो कमोडिटी में ये कंपनी डील करती हुई आ रही थी और सबसे बड़ा मार्केट शेयर भी इस कंपनी के पास ही है। 90% से ज़्यादा का मार्केट शेयर यही कंपनी ओन कर बैठी है। और जब भी कमोडिटी में बूम आता है तो ये कंपनी के अर्निंग्स ऑटोमेटिक अच्छे हो जाते हैं। और पिछले कुछ टाइम में ये कंपनी की परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल देखने को मिल भी रही है, क्योंकि कंपनी के अर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइजेस की वजह से। और एक और न्यूज़ हमें सुनने को मिली है एमसीएक्स के बिजनेस से रिलेटेड। न्यूज़ यहाँ पर यह है कि सेबी ने अलाउ कर दिया है एमसीएक्स को एक्सपैंड करने के लिए। एक्सपैंड किस चीज़ में? कोल बिजनेस में, यानी कि कोल के बिजनेस में एंट्री करने के लिए एमसीएक्स को सेबी की परमिशन मिल चुकी है। अब इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा, एमसीएक्स जो अब तक कमोडिटी में डील करती थी वो अब आपको कोल में भी डील करती हुई दिखेगी, यानी कि कोल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म भी कंपनी आपको इंट्रोड्यूस करती हुई दिखेगी। और इसके लिए एमसीएक्स आपको लगभग 100 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करती हुई नजर आएगी आगे चलकर। मिनिमम जो नेटवर्थ रिक्वायरमेंट होता है कोल एक्सचेंज रूल्स के लिए, उस रूल्स को मीट करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सारी न्यूज़ एमसीएक्स से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन जाती है। ये तब अच्छी बन रही है जब एमसीएक्स पिछले एक साल में ऑलरेडी काफ़ी शानदार नंबर हमें दिखा रखी है। रेवेन्यू 70% से पिछले एक साल में कंपनी ने ग्रो कर रखा है, प्रॉफिट को 83% से ग्रो कर रखा है। अब ऐसे टाइम पे एक नई बिजनेस में एंट्री की न्यूज़ हमें सुनने को मिल जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सपेक्टेशन बाजार की कुछ ऐसी ही रहेगी आने वाले साल को लेकर भी। इसी वजह से एमसीएक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही है और अभी एमसीएक्स अपने ऑल टाइम हाई पे भी है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कमोडिटी मार्केट, जहाँ पर पहले गोल्ड एंड सिल्वर ने इस कंपनी को एक अच्छा रेवेन्यू दिया था। अब क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइसेस की वजह से, क्रूड ऑयल के ज़्यादा लाइमलाइट में होने की वजह से एमसीएक्स के टर्नओवर वापस से काफ़ी ज़्यादा उछाल मार रहे हैं। और इस वजह से एक्सपेक्टेड है कि एमसीएक्स के आने वाले Q4 की जो अर्निंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का हो सकता है। और उस चीज़ को लेकर बाजार ने इस कंपनी को अच्छा ट्रेड तो कर ही रखा है। अब एक नई न्यूज़ की वजह से बाजार ने फिर इस कंपनी को लेकर एक अच्छा रिएक्शंस दिया है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है। तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है ट्रेंट लिमिटेड। आज के दिन ट्रेंट का शेयर नो डाउट ज़बरदस्त फोकस में रहा था। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ट्रेंट के बोर्ड ने डिसाइड किया है कि पहली बार हम देने वाले हैं अपने शेयर होल्डर को रिवॉर्ड, और वो रिवॉर्ड ये होगा कि 5 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स के जो शेयर्स हैं वो डबल हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि कंपनी बोनस शेयर की अनाउंसमेंट आपको करती हुई दिख रही है। अब इसके लिए कंपनी ने एक बोर्ड मीटिंग भी शेड्यूल किया है, जो कि है 22 अप्रैल को। उस दिन कंपनी के अर्निंग्स भी आएंगे और साथ में कंपनी पहली बार बोनस इशू भी करती हुई दिखेगी अपने शेयर के वॉल्यूम्स को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि शेयर प्राइस अगर काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेवल पे चला जाता है तो लिक्विडिटीज़ वहाँ पर कम होती है, और लिक्विडिटीज़ को मेंटेन करने के लिए अक्सर बोर्ड ये सारी चीज़ें लाता है, जिसमें बोनस स्प्लिट जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और ये दोस्तों तब हमें सुनने को मिल रहा है जब ट्रेंट ने बिजनेस अपडेट को शो कर ऑलरेडी ये दिखा दिया है कि Q4 के नंबर्स कंपनी के अच्छे आ सकते हैं। Q4 की बिजनेस अपडेट्स को जब ट्रेंट ने शो किया था तो रेवेन्यू उसमें 20% से ग्रो किया था। 4,937 करोड़ का रेवेन्यू इसने शो किया था, और ये 20% का ग्रोथ मार्केट को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर से अगर देखोगे
तो लगातार जो ग्रोथ रेट है वो कंपनी के स्लो होते हुए दिख रहे थे। मतलब पिछले 3 क्वार्टर से कभी भी कंपनी ने 20% की ग्रोथ नहीं दिखाई थी, उससे पहले ग्रोथ दिखाई थी 20% से ऊपर की। अब कंपनी के ग्रोथ 20% तक जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी इंप्रूवमेंट वाली हो चुकी है इस कंपनी को लेकर। और ये इसलिए हुई है क्योंकि अभी ट्रेंड तो 52 वीक हाई से 31.8% नीचे है ना, बट ऑल टाइम हाई से देखोगे तो गिरावट का नंबर और भी ज़्यादा दिखेगा। और वैल्यूएशन वाइज देखोगे तो कंपनी पिछले 5 साल के जो मीडियन पी है उससे भी काफ़ी ज़्यादा नीचे देखने को मिल रही है। अब इतने सारी चीज़ों के बाद ट्रेंड के नंबर अच्छे आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, और उस नंबर्स के साथ कंपनी अगर बोनस की भी तड़का लगा दे तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टर्स तो कंपनी के खुश होंगे, और इसी कारण आज के दिन ट्रेंड का शेयर फोकस में रहा था और कंपनी की परफॉर्मेंस भी अच्छी हमें देखने को मिली थी। बाकी अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। HDFC बैंक आज के दिन जो परफॉर्मेंस दिखाई है मॉर्निंग सेशन का, उसको देखकर एक चीज़ तो क्लियर हो चुका है कि कंपनी के Q4 की जो अर्निंग्स हैं उसको मार्केट ने उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं माना है। कंपनी के प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से बेहतर ज़रूर थे, बट कंपनी के जो नेट इंटरेस्ट इनकम थे वो एक्सपेक्टेशंस को मिस करते हुए नजर आए थे। और इन सारी चीज़ों के बाद 47 एनालिस्ट की जो ओपिनियंस हैं वो HDFC बैंक को लेकर आई थी, जिसमें उन्होंने कंसेंसस बाई की सिनेरियोज दी है HDFC बैंक को, यानी कि सोच समझ कर ही आप कंपनी को देखो। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें किस बेसिस पे बोला गया है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो HDFC बैंक ने जो क्रेडिट ग्रोथ मोमेंटम है उसको सस्टेन किया है 2026 के फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि नंबर्स ठीक थे, बट कमेंट्री थोड़ी सी कॉशियस वाली है 2027 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर। और कॉशियस कमेंट्री अगर है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं 2026 की जो ग्रोथ है उसको देखकर मार्केट जो 27 में ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कर रही है उस ग्रोथ में वैसी तेज़ी आपको देखने को ना मिले जैसी तेज़ी 25 या 26 में हमें देखने को मिली है। अब 2026 में कैसा नंबर रिपोर्ट किया है इसने? 2026 में जो नंबर्स हैं वो देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर Q1 की बेसिस पे ग्रो ही किए हैं, और Q4 में जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3% से ग्रो किया है, जो कि एक्सपेक्टेशन से कम है, और पीयर्स की ग्रोथ से अगर देखोगे तो भी कम है। तो इसके अलावा अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की बात करें तो वो भी हमें अंडर प्रेशर देखने को मिली है, और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो उसमें ग्रोथ रेट हमें थोड़ी बेहतर देखने को मिली है नेट इंटरेस्ट इनकम के कंपैरिजन में। तो इस वजह से आज के दिन HDFC बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा ख़राब दिखा था ICICI बैंक के परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और HDFC बैंक के शेयर होल्डर को ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए और सीखने के लिए है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।